बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने मौलाना ने और पीडीएम की जमातों ने धरना भी दिया और लीडरान ने बड़ी लच्छेदार गुफ्तगू भी फरमाई और गुफ्तगू का सारा महवर जो था वो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब थे। तो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि मौलाना और मरीम नवाज़ और ज़रदारी साहब, मियाँ शहबाज शरीफ और बाकी जितने सियासी कायदीन जो बड़ी रोज़ाना छोड़ते हैं बड़ी बड़ी कि हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो ज़रा अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं कि ये सारा कुछ वो जमहूरियत के लिए कर रहे हैं। एक शख्स का मुकाबला करने की बजाय जमहूरियत को दफन करने पे तुले हुए। अब बस बेचारे कह नहीं पा रहे कि मार्शल लॉ लगा दो, वरना ख्वाहिश तो उनकी नज़र आ रही। जब जिस मुल्क में इदारे ना रहें, यानी पार्लियामेंट के 150 अफराद मुस्तफ़ी हैं, किसी ने कोशिश नहीं की उसके इलेक्शन करवा दिए जाएं, किसी ने उनसे कहा नहीं, और वो आधी असम्बली के साथ जो जी चाहता है उल्टे सीधे कवानीन पास कर कर के फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट की तौहीन जो करेगा ये कर दे। तो मैं एक सिर्फ बात अर्ज़ कर दूं कि ये कल आपको भुगतना पड़ेगा। कल जब पार्लियामेंट में कोई और होगा ना और आप बाहर होंगे, आप जाएंगे अदालतों में, तो फिर आपको ये सारा कुछ भुगतना पड़ेगा जो कुछ आप अब कर रहे हैं। तो इस पे गौर फरमा लें। ये हालात तो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन जो हैं ये फिरते रहते। कल तक कोई और हुक्मरान था, आज वो अदालतों के चक्कर काट रहा है, कल कोई और होगा, आप अदालतों के चक्कर काट रहे होंगे। तो आज आप अदालतों पे हमलावर हैं, इनको रहने दें। इनसे आपको पहले भी आपको रिलीफ़ मिला है, अब किसी को रिलीफ़ मिलते हुए देख के आप बड़ी तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला हैं। कल फिर आपको इन्हीं अदालतों से रिलीफ़ मिलेगा। चाहिए तो ये था कि आप अदालतों को मज़ीद ताकतवर और मजबूत करने की मनसूबाबंदी करते, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों के पर काट दें, अदालतों को ख़त्म कर दें, अदालतों के इख्तियारात ख़त्म कर दें और चीफ़ जस्टिस साहब हमारे चपड़ासी बन के रह जाएं। हम जो आर्डर करें, बल्कि आर्डर भी नहीं, हमारी ख्वाहिशात का भी ख्याल रखें कि हमारे दिल में ख्वाहिशें क्या क्या हैं, उसके मुताबिक चीफ़ जस्टिस साहब चलें। चीफ़ जस्टिस साहब ने वेलकम आपको भी कहा था, मियाँ शहबाज साहब। चीफ़ जस्टिस साहब ने बिलावल को भी वेलकम कहा, आलम बिलावल 2 नंबर ही कर रहा था, बाकियों को भी कहा था वेलकम, लेकिन आपको उसका इमरान खान को वेलकम कहना बर्दाश्त नहीं हुआ। चलें, बहरहाल मैं सिर्फ रात देख रहा था कायरा साहब इमरान रियाज की गिरफ़्तारी पे उनके कमेंट्स और उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था। बाकी जितने भी चैम्पियन थे जमहूरियत के सब एक्सपोज हो गए यार। कल तक तो तुम आज़ादी सहाफ़त के अलंबरदार थे, आज़ादी सहाफ़त की बात करते थे, आज तुम्हारे दौरे हुकूमत में एक सहाफ़ी मार दिया गया, अरशद शरीफ जैसा। अब क्यों मारा गया आप उस पर नहीं बोलते, किसने मारा आप उस पर भी नहीं बोलते। ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी आप पे, हुक्मरान आप थे, आप ज़िम्मेदारी भी उठाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कल आपको जवाब तो इसका देना पड़ेगा। बहुत सारे सहाफ़ियों की पकड़ दकड़ आपने की, बंदे गायब करवा दिए और उस पर आप खुश हो रहे हैं। अदालत किसी को ज़मानत देती है, बाहर आपकी पुलिस फिर गिरफ़्तार करने के लिए खड़ी होती है। तो ये इस तरह कब तक आप चलेंगे? देखने वालों को, जिनको अल्लाह ने थोड़ी बहुत देखने की सलाहियत अता फरमाई, उनको नज़र आ रहा है कि आपकी बसात लपेटी जाने वाली, आपके पास वक्त बहुत थोड़ा है। को अच्छी मिसालें कायम कर जाएं, और अच्छी मिसालें मैंने कल भी अर्ज़ किया था को मिल बैठने का रास्ता निकाल लें। आपको जो जर्नैल साहिबान की मीटिंग हुई कोर कमांडर्स की, उसमें भी आपको ये मशवरा दिया गया। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आपको बार बार ये मशवरा दे रहे हैं कि मिल बैठ के को हल निकाल लें, लेकिन आप इस वक्त ऐसे गर्म तवे पे बैठे हुए हैं कि जो भी आपको कहता है को बैठ के बात कर लें, कोई इलेक्शन की डेट तय कर लें,
आप जल भुन के उसके गले पड़ जाते हैं और आप कहते हैं कि इसको उठा लो, इसको मार दो। इस पे झूठे मुकदमात जिनका कोई सर पैर नहीं है और वो अदालतों में जाते ही ज़ीरो हो जाते हैं, वो मुकदमात आप लोगों पे बना रहे हैं। और इंतहाई अफसोस की बात है कि घरों में औरतों को ज़दोकोब कर रहे हैं, गिरेबान पकड़ के खींच रहे हैं। एहतजाज करने वाली ख़वातीन को आप उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात कायम कर रहे हैं। और चैम्पियन हैं जमहूरियत के आप, और आप कभी बीबी बेनज़ीर और कभी भुट्टो और कभी कुछ बने होते हैं, कभी कुछ बने होते हैं। और आप इस वक्त सारी जमहूरियत के चेहरे पे बदनुमा दाग बन के बैठे हुए हैं। आइए, कल सारा कुछ आपके लिए बाइस शर्मिंदगी बनेगा। इसी तरह जिस तरह आपके जमहूरियत की चैम्पियनशिप के पुराने क्लिप अभी तक फिर रहे हैं अदालतों के हक़ में। मियाँ का एक बयान गर्दिश कर रहा है, हम जानवर नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती कायम करेंगे, फ़ैसला मानना पड़ेगा, हम जानवर नहीं। वो क्लिप आपके बाइस शर्मिंदगी हैं अब आपके लिए। अब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के बेंच को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, अदालतों को नहीं मानते। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ इन हुक्मरानों से कि अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं। ये आपके लिए बाइस शर्मिंदगी होगा, इससे काम चलेगा नहीं। सीधा साधा आपके पास बहुत थोड़ा वक्त रह गया। जून जुलाई अगस्त में मुद्दत ख़त्म हो रही है कौमी असम्बली की। अगर आप एक आधा महीना 2 महीने पहले मिल बैठ के कुछ मामला कोई ज़ाब्ता अखलाक तय करके मिलजुल के करवा लें तो जो आफतें और जो मुसीबतें आप पे आने वाली हैं पूरी कौम पे, उनसे आप सबकी जान छूट जाएगी। वगरना आपको शायद बहुत देर तक भुगतना पड़े और फिर आप बयान देने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इसलिए कि साफ़ी वही हैं, लिफाफा बेशक लिफाफे ही हैं, लेकिन वही साफ़ी जो आज आपके सामने बैठे हुए हैं कल भी यही बैठे होंगे और आपके बयानात आपको शर्मिंदगी का बायस होंगे आपके लिए। कोई ऐसा इंतज़ाम कर लें, जितनी जल्द हो सके कर लें, ताकि मुल्क और कौम को इस सूरत हाल से निकाला जा सके। और पाकिस्तानी कौम जो है, एक एक फ़र्द वो दिल में दर्द लिए बैठा है कि पाकिस्तान किसी तरह आगे जाए, मामला दुरुस्त हों। तकरीबन जो ख़बरें आ रही 9 लाख के करीब अफराद ये आपके 1 साल में पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। और जो रह गए हैं जिनकी पकड़ दकड़ आप कर रहे हैं, और बहुत सारी पकड़ दकड़ बेचारे मज़लूम लोगों की जिनका किसी एहतजाज से ताल्लुक़ नहीं है, किसी धरने से ताल्लुक़ नहीं है, किसी तोड़ फोड़ से ताल्लुक़ नहीं है, जिनकी आप पकड़ दकड़ कर रहे हैं मज़लूमों की, उनकी भी आपको लगेगी। और उनकी बद्दुआओं से बचें। जब उनकी बद्दुआएं आपको पहुंचेंगी तो फिर आपके लिए शायद निजात का कोई दूसरा रास्ता बाकी न रहे। अल्लाह ताला सारे जितने भी सियासतदान हैं हिदायत भी नसीब फरमाए और इस मुल्क की हिफाजत का इंतज़ाम भी फरमा दे।